कवर्धा कलेक्टर ने अपनी कार्रवाई पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मुझे कर्मचारियों के विरुद्ध कान पकड़वाकर माफी नहीं मंगवाना था। बहुत खुश हुए होंगे प्रदेश कर्मचारी संघ के उच्च पदाधिकारी। आखिरकार प्रदेश कर्मचारी संगठन के बल पर एवं कवर्धा कलेक्टर की अव्यावहारिक कार्रवाई की शिकायत छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम कवर्धा विधायक विजय शर्मा तक इस घटना की शिकायत की गई। आखिरकार कान पकड़कर माफी मंगवाने वाले कलेक्टर गोपाल वर्मा के इस कार्रवाई पर प्रदेश कर्मचारी संगठन के उच्च पदाधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इस कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए कवर्धा कलेक्टर को अपनी बात मनवा ही दिया। एक पत्रकार की कलम से अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिला कलेक्टर बड़े प्रशासनिक अधिकारी का अधिकार और पद जिले के सभी विभागों के जवाबदेह और शीर्ष माना जाता है और वो अपने अधीनस्थ अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए ऐसे कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर अंकुश लगाने वाला जिले का हेडमास्टर दंड अधिकारी भी कहा जाता है। लेकिन वही शीर्ष अधिकारी कर्मचारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करे तो संगठन के बड़े पदाधिकारी उनके विरुद्ध आवाज उठाने लगते हैं। संगठन के बड़े पदाधिकारी लोक सेवकों को इस पर विचार अवश्य करना होगा। जिले के महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के गैर जिम्मेदार कर्मचारी अगर अपनी कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं तो उन पर अंकुश कौन लगाएगा। एक तो लोक सेवक अपनी दायित्व का दुहाई देते थकते नहीं, तो वहीं उनके ही संगठन के उच्च पदाधिकारी उनके दोष को छिपाने, उन्हें बचाने शासन प्रशासन पर दबाव बनाने लगते हैं। लोगों में चर्चा का विषय है कि संगठन के इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि लोक सेवा का कोई औचित्य है कि नहीं। बता दें, कवर्धा कलेक्टर का यह विवेकपूर्ण कार्रवाई थी कि वे देर से दफ्तर आने वाले अनुपस्थित कर्मचारियों को कड़ी सजा ना देकर समझाइश के उद्देश्य से कान पकड़कर दोबारा देर से ना आने की छोटी सजा दी। जिले का प्रमुख कलेक्टर चाहे तो अपने पद और अधिकार के तहत ऐसे कर्मचारियों को बगैर नोटिस सस्पेंड कर सकते थे या उनकी पदोन्नति या तनख्वाह रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बता दें, इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के बड़े मंत्री नेताओं का वक्तव्य अभी तक सामने नहीं आया। जिले में आम चर्चा है कि एक तरफ हमारी सरकार सुशासन शिविर सभा आयोजित कर जन जन तक लोक सेवा की गारंटी दे रही है, तो दूसरी ओर लोक सेवकों का सरकारी दायित्वों के प्रति लापरवाही देखने को मिल रही है। दबी छुपी आम धाराएं अब सामने आ रही है कि कबीरधाम जिले की राजनीति कुछ ऐसी है कि सच और झूठ सिर्फ बहुमत की तराजू पे मापी जाती है। कहीं न कहीं न्याय पर अन्याय भारी है। बहरहाल इस पूरी कार्रवाई और घटना पर मीडिया के द्वारा जिला कर्मचारी संघ अध्यक्ष से बात की। उन्होंने कहा, कवर्धा कलेक्टर विचारशील और सुलझे हुए अधिकारी है और उन्होंने गलती करने वालों को सहज माफ ही नहीं करते, वे स्वयं खेद व्यक्त करते हैं। यह उनकी बड़प्पन था। उन्होंने कहा, लोक सेवकों का कर्तव्य है अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए। उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब की कार्रवाई पर प्रदेश के अप्रत्यक्ष अन्य कर्मचारियों के सम्मान में ठेस लगी। फैसला संयुक्त रूप से प्रदेश स्तर का था। कर्मचारी संघ अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी खबर में। हाल ही में विगत दिनों कलेक्टर सर के द्वारा कुछ कार्रवाई हुई थी जिला पंचायत कार्यालय में, तो बताएंगे क्या कुछ आपके संघ के द्वारा निर्णय लिया गया और क्या हुआ कुछ? सोशल मीडिया से ये जानकारी पहुंची कि कुछ कर्मचारियों को कलेक्टर महोदय समय में नहीं आने पर दंडात्मक कार्रवाई किए थे, जिसमें वह संघ को उचित प्रतीत नहीं हुआ और ऐसा किसी भी कर्मचारियों के साथ नहीं करना चाहिए। इसके विरोध के स्वरूप प्रदेश स्तर में ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था, किंतु हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं वो अनुभव से काफ़ी बड़े हैं, अनुभवशील हैं और उन्होंने कर्मचारी संगठन को, और जिसमें मैं भी था, वहाँ अपने बंगले के कार्यालय में
आमंत्रित किए, बुलाए और उस घटना जो नहीं होना था उस संबंध में खेद व्यक्त किए, जो कि हमको सही लगा। और क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी एक परिवार हैं और परिवार में इस प्रकार की बातें होते रहती है, तो भविष्य को देखते हुए कलेक्टर महोदय ने और उन्होंने ये कहा कि जो कर्मचारियों के लिए नोटिस भी जारी किया गया उसे भी शिथिल किया जाए, वापस ले गया ना। तो बताएंगे आप संघ के एक जिला अध्यक्ष भी हैं, तो इस तरह की कुछ शासकीय कार्यालयों में लेट रतीब की खबरें आती हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी हमारे जितने साथी हैं, अधिकारी कर्मचारी, सभी से आग्रह करूंगा कि वह समय पर अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें, ताकि किसी भी अधिकारी को इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने की नौबत किसी के साथ भी ना आए। यही निवेदन और आग्रह है मेरे सभी साथियों। जैसा कि आप एक शिक्षा अधिकारी भी हैं, एक ब्लॉक स्तर में आपकी जिम्मेवारी है, आपके अधीनस्थ कर्मचारी शिक्षक अगर लेट में आ रहे हैं तो क्या आप व्यवहारिक रूप से कार्रवाई तो करेंगे? तो इस स्तर में आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? इस स्तर में हम उनसे शोकास नोटिस और उनके देर से आने का कारण जानने का प्रयास जरूर करेंगे। और सभी से पुनः मैं कहना चाहूँगा, और ख़ासकर जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, अधिकारी हैं, उनसे कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अगर समय सही सीमा में आकर करेंगे तो कहीं कोई बात नहीं आएगी। कवर्धा से पीडी मणिपुरी की रिपोर्ट। अब देखते रहिए सी डिवीजन की।